starting from the vector. Hold on. Okay, so the term is the vectors. What are vectors? आप लोगों ने वेक्टर्स शायद पढ़े होंगे मैट्रिक में या जिन्होंने वो करा होगा, तो वेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी. Okay, what are vectors? Vectors are the directed ग्राफ कह सकते हैं, डायरेक्टेड फोर्स, डायरेक्टेड थिंग्स, क्वांटिटीज. यहाँ पर आप एक होते हैं वेक्टर्स और दूसरे होते हैं स्केलर्स. स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जहाँ पर आपके पास सिर्फ जो स्पेसिफाई हो जाती हैं सिर्फ यूनिट से, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से. वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा आपकी डायरेक्शन भी मैटर करती है. ठीक, तो ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी जो कोई भी चीज़ है वो कहाँ है. इसको आप इस तरह कह सकते हो कि आपको आपके सामने एक डेस्क पड़ी होगी, लेट्स सपोज इस टाइम पे जहाँ पर आप बैठे हुए होगे, या आपके सामने आपकी एक बुक पड़ी होगी जिस पे आप लिख रहे होगे. आपने उस बुक को अपने बिल्कुल सामने आगे मूव करना है, तो आपको जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी होगी. कोई डायरेक्शन होगी ना, या उसके ऊपर से हाथ रख के और दबाकर बैठ जाओ कि फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो कहीं मूव नहीं करेगी. कि आपने उसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई करी, मगर किस डायरेक्शन में करनी थी, जहाँ करनी थी वहाँ अगर आपने नहीं करी है तो वो कहीं मूव नहीं करेगी. आपको मूव करना था उसको फॉरवर्ड, और आप उसके राइट में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो राइट में मूव करेगी, वो आगे मूव नहीं करेगी, वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? मुझे गाड़ी को आगे लेकर जाना है, मैं फॉरवर्ड गियर के बजाय मैं बैकवर्ड गियर लगा के और मैं उसको चलाने की कोशिश करूँ, तो वो गाड़ी जो है ना वो आगे नहीं जाएगी, उस गाड़ी ने पीछे जाना है, क्योंकि मैंने जो गियर अप्लाई करा वो मैंने पीछे का अप्लाई करा है. तो डायरेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब आपसे कहूँ कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप पास हो जाओगे, पेपर के अंदर पास हो जाओगे, मेहनत करो. अब मैंने मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आपने घर जाके बहुत सारे काम कर लिए, दूसरे काम कर लिए, चाय बना ली और घर के काम कर लिए, और उसके बाद आप कहें कि मैंने तो पेपर के से पहले मैंने बहुत मेहनत करी थी तो मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए. ऐसे तो मार्क्स अच्छे नहीं आने ना. पेपर मेहनत करने का मतलब, अगर मैं कहती हूँ सिर्फ मेहनत करो कहती हूँ, तो उसका मतलब आप लोग ये तो नहीं ले सकते क्या होगा कि आपने पेपर के लिए मेहनत करनी है, आपने पढ़ने के लिए मेहनत करनी है. ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी भी काम के लिए मेहनत कर लो. नो, तो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए है ना, स्पेसिफाइड फॉर्म है, तो उसके लिए हम जब बात करते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं वेक्टर्स. ठीक, तो अब वेक्टर डायरेक्टेड है. हमारे पास 3 डायमेंशन जो हम करते हैं वो होता है 3 डायमेंशन. तो कोई भी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स और बोल्ड लेटर्स, आइदर विथ बोल्ड लेटर्स एंड और आइदर विथ ए विथ डैश, आइदर दिस वन. तो ये आपके वेक्टर्स कहलाते हैं. इनकी जो फॉर्मेट होती है, द फॉर्मेट्स आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. These cap represents the unit vector. These cap represents the unit vector. Why? What are unit vectors? Unit vectors are those. Unit vectors are vectors with magnitude 1. With magnitude 1. यूनिट का मतलब 1 होता है ना. ठीक,
तो यूनिटी का मतलब एक होता है, तो इसी तरह यूनिट का मतलब भी वन होता है। यूनिट वेक्टर्स आर वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। और वो किस लिए यूज होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स वो यूज होते हैं टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए वो यूज होते हैं। अच्छा जी, जो मैंने ये टर्म लिखी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पे यही चीजें मेरी रिप्रेजेंट कर रही है मेरी चीज को। आई क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, एंड के इज द unit vector in the direction of z. It's like a point x comma y comma z. अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ हो 1,2,3, तो यू नो दैट के ये एक पॉइंट है जिसके अंदर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो आप इसको किस तरह लिख रहे होगे, दैट इज 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये 1i प्लस 2j प्लस 3k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 कौन सी डायरेक्शन में यूनिट है, i की डायरेक्शन मुझे कितना मूव करना है 1, j की डायरेक्शन मुझे कितना मूव करना है 2 यूनिट, k की डायरेक्शन मुझे कितना मूव करना है दैट इज 3 यूनिट। k दैट इज फॉर z, j इज फॉर y एंड i इज फॉर x। तो ये आपके आप पॉइंट्स होते हैं, इनका आप ना पॉइंट्स कहते हैं। ठीक, अब इनकी एडिशन जो आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एडिंग और सब्ट्रैक्शन का हेड टू टेल रूल पढ़ा हो, चीज़ें पढ़ी हो, तो वही चीज़ें फॉलो अप होती हैं। ऐड करने के लिए अब जाहिर सी बात है, मेरे पास एक्स क्वांटिटी की कोई चीज़ है तो वो एक्स में ही ऐड होगी, वाई क्वांटिटी की चीज़ है वो वाई में ही ऐड होगी, एंड जेड की चीज़ जेड में ही ऐड होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, अक्सर अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो ये आपको पता है कि ये इसमें कैप्स हैं। एंड अनदर वन इज b इज माइनस 3i प्लस 5j and minus 7k. Can you add these vectors? Can you find a plus b? What you have to do? You have to just add them. 2 minus 3 is minus I, plus 3 plus 5 is 8, and plus minus minus 4 minus 7 is minus 3k. So this is for a plus b. So यही चीज आपकी फॉलो अप होगी फॉर दी addition of vectors and subtraction of vectors. Is that clear? Okay. Now, what we have, अच्छा जी, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो मैंने यूनिट वेक्टर्स की बताई, तो अब यूनिट वेक्टर्स जो आई है, आई का मैं 3 डायमेंशन फॉर्म लिखने चाहूँ तो वो क्या लिखा जाएगा, 1,0,0 के एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 है, बाकी दोनों की वैल्यूज क्या होगी 0। फिर जो ये जे है, जे रिप्रेजेंट्स 0,1,0 के वाई की वैल्यू 1 है और बाकी की वैल्यू क्या है 0। एंड लास्ट वन इज फॉर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0,0,1, कि जेड की वैल्यू 1 है, बाकी सबकी वैल्यूज क्या होंगी 0। अच्छा जी, यहाँ पे 2 स्पेस एंड 3 स्पेस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज 2 स्पेस एंड 3 स्पेस। 2 स्पेस इज 2 डायमेंशन थिंग, that is 2 dimension or in the form x comma y, ठीक, and 3 space is 3 dimension thing and that means in the form of x comma y comma z,
ठीक. So these are the things. Okay. They are sometimes represented by the point, or a vector is also represented by this brackets 2 comma 3 comma minus 4, that is equals to 2i plus 3j minus 4k. ठीक. That is equals to 2i plus 3j minus 4k with a cap on I, j, k, either a cap or either block letters. Okay. Another thing, norm of a vector, norm और magnitude. What is magnitude of a vector की बात करा जाए या norm of a vector की बात करी जाए, तो दोनों norm और magnitude of a vector. ठीक. Either it is called norm or either it is called vector. So we हम यहाँ पे वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं एज, वेक्टर इज डिफाइंड एज v इज इक्वल्स टू v1 प्लस either v1 comma v2 in two space, in two space, or v is equals to v1 comma v2 comma v3 in three space. ठीक. Either it has this form or either it is have v1i plus v2j plus v3k. ये v1 v2 v3 ये जस्ट वैल्यूज हैं, ये जस्ट मैग्नीट्यूड्स हैं. v1i and plus v2j. Okay. So for the norm, norm is represented by double mod. Norm is represented by double mod, and for two space it is written as v1 square plus v2 square, and in three space it is represented by v1 square plus v2 square plus v3 square and its root. ठीक. Just like if I give you if I ask the question, please find the norm of, please find the norm of v is equals to 7 comma minus 3. So what will you do? You will just square them plus this square of second term, that is 49 plus 9, that is 50 root 58. That is your answer. 58 यूनिट और 58 यूनिट. अब यूनिट क्यों लिखा है? यूनिट कोई सा भी यूनिट हो सकता है जिसमें भी आपको दिया हुआ हो. इफ आई सेड प्लीज फाइंड द नॉर्म ऑफ, please find the norm for v is equals to 2 comma minus 3 comma 4. So for this, v is equals to 2 square plus minus 3 square and plus 4 square, that is 4 plus 9 plus 16, 16 plus 4 20 and 29, root 29 unit is my norm. Okay, I can also find, if I said please find 10v norm. 10v norm का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई v by 10
and find norm और मैग्नीट्यूड. सो 10v क्या आ जाएगा मेरे पास. ओके, टोटली अप टू यू कि आप किस फॉर्मेट में करना चाहें. और 10v के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि आइदर 10 एंड v फाइंड कर लो एंड इन द एंड उसको मल्टीप्लाई कर लो. तो ये क्या हो सकता था, 10 एंड रूट 29. 10v norm is equals to 10 रूट 29. ओके, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि इट्स फाइन और नॉट. अगर मैं 10v करती हूँ, व्हाट इज 10v. 10v इज 20 30 कॉमा 10 माइनस 30 एंड 40. ठीक. और अगर मैं इसका नॉर्म फाइंड करती, 10v का नॉर्म फाइंड करती, तो वो क्या होता, 20 स्क्वायर प्लस माइनस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. दैट इज 20 का स्क्वायर शायद 400 होना था और 30 का स्क्वायर मेरे पास से 900 होना था एंड 40 का स्क्वायर 1600 होना था. ये देखिए यही आ रहा है, क्या आएगा. हाँ जी, मुझे वैल्यूज बताएंगे. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20. 400. And what is the square of 40. 1600. 1600. 1600 plus 900 plus 400, that is 2900. और अगर 2900 को मैं वो करना चाहूँ तो वो किस में बन सकता है, रूट 2900 एंड दैट कैन बी रिटन एज 10 रूट 29. ठीक, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों से आंसर सेम आया. तो इट्स अप टू यू कि आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर आप नॉर्म निकालना चाह रहे हैं, या आप बाद में मल्टीप्लाई करके और फिर उसका सॉरी पहले नॉर्म निकाल के फिर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. इट्स टोटली अप टू यू. ओके, फिर आ जाते हैं ओके डॉट प्रोडक्ट्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स पे. अच्छा जी, ओके आपको हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर. फर्स्ट थिंग, a unit vector from a vector. From a vector. अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ हो और इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट v डैश v कैप यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू v दैट इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ द वेक्टर. अच्छा जी, अगर आपको किसी चीज़ को वन बनाना हो, कोई नंबर है a इज इक्वल टू 2, मुझे इसको वन बनाना है, क्या करूं. वन कैसे बना सकती हूँ, ऐड नहीं कर सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. अब आप मुझे बताइए कि इसको वन कैसे बनाया जा सकता है. Divide by 2. डिवाइड बाय 2. जो भी नंबर होगा मुझे उसके जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी के मैग्नीट्यूड से मुझे इसको डिवाइड कर देना चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी वेक्टर है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से. तो उसका जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि नॉर्म का मतलब या यूनिट वेक्टर का मतलब वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1. तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से. तो एग्जाम्पल, लेट्स से
I have given you 2, 5 and 7. ये आपको एक वेक्टर प्रोवाइड करा आइदर इन दिस फॉर्म और आइदर इन 2 iota प्लस 5 2i प्लस 5j प्लस 7k फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आइदर इन दिस फॉर्मेट और आइदर इन दिस फॉर्मेट। और आपसे कहा फाइंड v bar, so what will you do? First you find the norm. So what will be the norm? Norm is 2 square plus 5 square plus 7 square, that is 4 plus 25 plus 49. So 49, 59, 69 and 74 and 78, रूट 78। ठीक, तो अब आपका क्या आएगा? v बार इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ या नॉर्म ऑफ v। सो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? 2i प्लस 5j प्लस 7k डिवाइडेड बाय रूट 78। अच्छा जी, अगर कोई नंबर आए तो आप उसको डिवाइड पूरा भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट इट इन 2 ओवर रूट 78 आई प्लस 5 ओवर रूट 78 जे एंड प्लस 7 ओवर रूट 78 के। अच्छा जी, वेरीफाई करें इसे हम, ये दिस इज योर आंसर। अच्छा जी, वेरीफाई करने के लिए क्या करें? टू वेरीफाई आई विल फाइंड द नॉर्म ऑफ दिस v। मैं इस v की नॉर्म फाइंड करने की कोशिश करूंगी। उसके लिए क्या करना है? अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर एंड ऐड देम विद इन द रूट। 2 ओवर रूट 78 होल स्क्वायर प्लस 5 ओवर रूट 78 होल स्क्वायर प्लस 7 ओवर रूट 78 होल स्क्वायर। देखो ये क्या बना? क्या ये बन सकता है? 78 रूट 78 का स्क्वायर है, वो क्या बन जाएगा? 78। क्या आएगा? 4 ओवर 78 प्लस 25 ओवर 78 प्लस 7 ओवर 78, तो इन सॉरी 49 ओवर 78। देखो ये क्या बन रहा है? 78 1. ओवर 78 और आंसर इज 1। तो ये वेरीफाई हो गया कि मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अच्छा जी, वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अगर एंगल और मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो तो आप लोगों ने शायद चलो ये बताओ कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स पढ़े हुए हैं? ओके, नहीं. काफी सारे लोगों ने, सबने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ ही है। तो आप लोगों का एक होता था कॉस थीटा एंड साइन थीटा के फॉर्मेट में, वो क्या होता था? हम उसको कहते थे कि मेरे पास वेक्टर कैन बी डिफाइंड विथ determined by length and angle. So V is equals to mod of V, magnitude of V, and that is multiplied with cos theta plus and cos theta comma sin theta. ठीक, or it can be written in the form mod of V cos theta I and plus norm of V, magnitude of V, norm of V sin theta J। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 डायमेंशन 2 स्पेस के अंदर हम बात करते थे कि ये इस फॉर्मेट की बात होगी। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि फाइंड दी लेंथ, फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ 2, फाइंड
the vector of length 2 that makes an angle pi by 4 with the positive axis. So what I have in this question, I have the magnitude, I have the length, that means I have mod of v that is equals to 2, and I have the theta that is equals to pi by 4. So what will be my v? V is equals to 2 and cos pi by 4 comma sine pi by 4, or it can be written as 2 cos pi by 4 iota plus 2 sine pi by 4, सॉरी I and j, एंड इसको अगर आप सॉल्व आउट करो cos pi by 4 की वैल्यू होती है जो सॉल्व कर कर आएगी वो आएगी आपके पास बेसिकली √2i प्लस √2j, दैट विल बी दी वेक्टर. सो आप ये वेक्टर कर सकते हैं और नॉर्मलाइज कर सकते हो. और नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है? ओके, यूनिट वेक्टर को हम नॉर्मलाइज वेक्टर भी कहते हैं, जहाँ पे हम उसकी फाइंड कर रहे होते हैं मैग्नीट्यूड, और सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ द थिंग्स आर dot product. Okay, hope so you know that if u is u1, u2 and u3, and some v vector is v1 comma v2 comma v3, or in the form it is written as u1i plus u2j plus u3k, that is equals to and v1i plus v2j and plus v3k. So u dot v is equals to u1 v1. ओके, यू डॉट वी का मतलब पहले लिख लो, मैं पूरा लिख लूँ मैं. दैट इज u1 कॉमा u2 कॉमा u3 डॉट v1 कॉमा v2 कॉमा v3, एंड दैट इज इक्वल्स टू u1 v1 कॉमा u2 v2 कॉमा u3 v3. Why? Because because I dot I is equals to 1, j dot j is equals to 1, j dot dot product of those two are 1, k dot k is equals to 1, but any of the I dot j, j dot k and k dot I, these are all equals to 0. I dot j 0, j dot k equals to 0 and k dot I equals to 0. अच्छा जी, why these are zeros? ओके, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो a dot b. a dot b is equals to a b या mod of a and mod of b cos theta. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा के इक्वल होता है. अब अगर मैं बात करती हूँ i डॉट j की, i and j have what is the magnitude of I? Do you know what is the magnitude of I and what is the magnitude of j? क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया है? यस, इनके बारे में मैंने क्या कहा है? दीज आर दी यूनिट वेक्टर्स. और यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो. तो आई जे के इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होना है? 1 ही होना है. ठीक. अच्छा जी, बेसिकली आई बताया कि आई इज द वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, वाई जे इज द वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन,
and k is the vector in the z direction. अच्छा जी, अगर आप नोट करें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे पता है आई और जे जो ये चीज होती है इसके दरमियान क्या एंगल होता है 90 का, y एंड z का 90 डिग्री एंड k डॉट आई का 90 डिग्री। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात सबको पता है कि जो कार्टेशियन लाइंस होती हैं एक्स वाई जेड की लाइंस होती हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब सबको पता है या नहीं? Do you all know what does this mean by perpendicular? सिर्फ एक मदीहा का रिप्लाई आ रहा है, बाकी सब हैं मौजूद या गायब हैं, ऑन करके गए हुए? दुआ, एजान, मरियम। Yes, miss. ओके सो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान मुझे पता है आई डॉट जे के दरमियान जो एंगल होगा वो लाजमी तौर पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर 1.1, ये 1 ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, यानी कि बल्कि इसको फॉर्मेट लिख लूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे and cos 90 degree. Why? Because I and J are in the 90 degree. So ये क्या बना 1 1 and cos 90 is, what is cos 90? 0. 0. So that's why this whole thing I dot j is 0. You can verify the same one. I dot I की जब मैं बात करती हूँ तो I dot I क्या होंगे? ये पैरेलल वेक्टर्स हुए, यानी कि सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो इनके दरमियान जो एंगल हुआ हियर योर थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आई इज दिस डायरेक्शन एंड सेकंड आई इज दिस डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर्स के अंदर दरमियान एंगल क्या होता है 0। सो अगेन द मैग्नीट्यूड आर आई जे एंड cos 0, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंगल क्या होगा 0। सॉरी आई डॉट आई है, आई डॉट जे नहीं है, आई डॉट आई। so that is equals to 1 1 and cos 0 is 1, so your value is 1। तो ये i dot i j dot j इनके बारे में क्यों बात आती है, वो रीजन ये वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? okay, if I give you the question, please find dot product of 1 comma 3 and u is equals to 1 comma 3 and v is equals to minus 7 comma 5. Can you find it? U dot v. What will be the answer? What will you do? 1 comma 1 dot minus 7 plus 3 dot 5. 3 comma 3 into 5 and 1 comma 1 into minus 7. Minus 7 plus 15, that is equals to 8. That is your answer. Is that clear? Yes, miss. Okay. Can you find the dot product of u is equals to 10i minus 23j, बल्कि 23 बड़ा नंबर हो जाएगा, minus 7j and plus 9k and b is equals to 2i minus j या plus j and minus 3k. Can you find the dot product of this u dot v? What will be the answer? Everyone? 20i. 20. 10 into 20. 2.
10 into 2 and I comma I dot I, minus plus minus 7 into 1 j dot j, and plus 9 into minus 3 k dot k, that is equals to 20 I dot I is 1 plus minus 7, प्लस के बजाय मैं माइनस 7 ही लिख लूँ, minus minus 7 and k dot j is 1 and 9 into 3 is 27 minus 27 and k dot k is 1. सिर्फ ये उनके लिए जिन्होंने अगर कभी नहीं पढ़ा हुआ तो उनको पता हो. 20 minus 7 minus 27, that is equals to think so minus 14. That will be your answer. Okay, अब algebraic properties of dot product लिख रही हूँ सिर्फ, और आपको मेरे ख्याल से डायरेक्टली समझ आ जाएंगी. एक होती है कम्यूटेटिव लॉ, यू डॉट वी करो वी डॉट यू करो, क्योंकि इसका आंसर न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो ये कम्यूटेटिव है. चाहे मैं यू को वी से मल्टीप्लाई करूँ या वी को यू से मल्टीप्लाई करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता. यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू, these are u dot v plus u dot w. ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ. पता है ना व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं. एक चीज दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं. देन दिस वन इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, k and u dot v. k को मैं u डॉट v को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आइदर इट कैन बी रिटन एज कि आप k को u से मल्टीप्लाई करो और फिर v से प्रोडक्ट ले लो, या फिर आप u को v को k से मल्टीप्लाई करो और फिर प्रोडक्ट ले लो, तो दोनों से आंसर सेम ही आना है. इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं. देन 4 इज v डॉट v. v डॉट v का मतलब है कि आपके पास जो फॉर्मेट आ रही है वो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि सिर्फ रूट नहीं आएगा, बाकी वैल्यूज एग्जैक्टली वही आएगी. ठीक. एंड आई नो दैट कि 0 डॉट v का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ v से तो इसका आंसर 0 ही आना चाहिए. Okay. How to find angle between vectors? Angle between vectors find करना हो तो you can find it by cos theta is equals to u dot v divided by mod of या norm of u and multiply by norm of v. कहाँ से आया है? जो अभी हमने फॉर्मूला this is derived by u dot v is equals to mod of u and mod of v cos theta, जो अभी हमने लिखा था. सो यहाँ से अगर आपको cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, सो cos थीटा की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि क्या आ रही है कि u डॉट v डिवाइडेड बाय, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? उनके मैग्नीट्यूड से. तो यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दैम. जस्ट लाइक अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्लीज फाइंड द एंगल बिटवीन
the vectors, find the angle between u is equals to I minus 2j plus 2k and v is equals to minus 3i प्लस 6j प्लस 2k। तो इसके लिए आपसे कुछ सबसे पहले क्या करना है, कुछ चीजें पहले करनी है। 4 पॉइंट देंगे, एक पॉइंट करना है यू डॉट वी, ठीक, एक पॉइंट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ यू, एक पॉइंट करना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी की बात करती हूँ तो वो क्या आ रहा है मेरे पास, this is 1 minus 2 and 4, so that is 1 square plus minus 2 square and plus 2 square, that is equals to 1 plus 4 plus 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, so just 3, and this one is root minus 3 square plus 6 square plus 2 square, that means 9 plus 36 plus 4। तो ये क्या बनता है, 36 प्लस 4 इज 40 एंड 40 प्लस 9 इज रूट 49, दैट इज इक्वल्स टू 7। अच्छा जी, यू डॉट वी की बात करती हूँ तो यू डॉट वी के लिए मेरे पास अप टू यू आप किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्मेट, दैट इज आई माइनस 2j प्लस 2k एंड dot minus 3i plus 6j plus 2k, so that is equals to 1 minus 3 plus minus 2 and 6 and plus 2 and 2। डोंट फॉरगेट टू राइट द साइन, साइन सही वाले नोट करने हैं। बीच में यहाँ प्लस आता है ठीक, मगर इनकी माइनस 2 6 ये माइनस 3 वैल्यू लेनी है, तो माइनस 3 माइनस 12 एंड प्लस 4, so that is equals to, I think so, minus 11। Okay, I have all the things, I have u dot v, I have mod of u and magnitude of u, I have magnitude of v, so cos theta is equals to u dot v divided by magnitude of u and magnitude of v, that is equals to minus 11 over 3 comma 7, that is equals to minus 11 over 21। And to find the angle, to find theta, what I can do, theta is equals to minus cos inverse minus 11 over 21, that is about 2.12 रेडियंस। अगर आप इसको सॉल्व अप करोगे यू विल गेट, ओके, अगर आप रेडियंस में रखोगे तो 2.12 रेडियंस, दैट विल बी माय आंसर। इज दैट क्लियर? Okay. Next is okay, now the cross product। क्रॉस प्रोडक्ट आती है आप लोगों को, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस वाली चीजें आती हैं? ओके,
how will you find the cross product? If you have two vectors A and or U or V, U, that is u1, v u2 and u3, and v is equals to v1 comma v2 comma v3. I have two vectors. What is the cross product of v? It's a type of projections. How will you do that? U dot v is equals to I, j and k, first thing, and then u1, u2, u3, and v1, v2 and v3. Now what we have to do, you have to take the determinant. Determinant लेना आता है सबको? होप सो मैक्सिमम लोगों ने डिटरमिनेंट लेना सीखा होगा। वहाँ पे करते क्या है मेरे पास, सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप लिखते हैं आई, ठीक, एंड इस लाइन को और इस लाइन को काट देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं बाकी चीज़ों को। तो वो क्या आ रही है, u2 v3 एंड माइनस v2 u3, फिर आप लेते हैं माइनस c। ओके, मैं बताऊं ये ना, ओके जी। अब आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ी भी होगी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, कि यहाँ पर आप लिखते हैं माइनस जे, ठीक, एंड माइनस जे के बाद आप डिडक्ट करते हैं इसको एंड ये लाइन। अब आपके पास जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, u1 v3 माइनस u3 v1, फिर आपके पास आता है प्लस के, एंड प्लस के लिए आप क्या करते हैं, आप डिडक्ट करते हैं इसे एंड इसे, बचता क्या है, ये चीजें वो क्या लिखी जाती हैं आपके पास, u1 Miss, v2 जी, J माइनस क्यों किया? जे माइनस क्यों किया है? आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आपने प्लस पढ़ा है या माइनस पढ़ा है? याद नहीं है। किसको याद है भाई? किसी को याद है कि ये माइनस पढ़ा है आप लोगों ने या प्लस पढ़ा है? ओके, मैंने माइनस इसलिए करा था कि मुझे लगा था कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ होगा और आप लोगों को याद होगा कि डिटर्मिनेंट के अंदर ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं। जनरली जो हम लोगों ने अपने उससे बनाए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स के अंदर ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं, पहला प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, और इस तरह डिटर्मिनेंट लेते हो, ठीक। तो यहाँ पर जो बेसिक रीजन होता है वो रीजन क्या है, अगर आप बात करें एक वेक्टर की, ये तीन वेक्टर्स जब मैं बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैं प्लस साइन नहीं लिखूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अपना वाला बता देती हूँ, आई जे के, ठीक। हम जो मूव आउट करते हैं ना, वो मूव करते हैं पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज एंगल के अंदर हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव नहीं करते। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, फिर इस डायरेक्शन में जाओ एंड फिर इस डायरेक्शन में जाओ। हम क्लॉकवाइज मूव नहीं करते, हम कैसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, कैसे याद रहेगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं? अगर आपको याद हो, आपको अपना प्रोटेक्टर याद है, क्या बोलते थे? यस, इसको डी बोलते थे या प्रोटेक्टर बोलते थे? सो प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर, तो डी के आप इसको रखते थे यहाँ लाइन पे, और आपका जो जीरो स्टार्ट होता था वो यहाँ से स्टार्ट होता था, 0, 10 और 60, 90, 180। आपका जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती थी,
ऑपोजिट टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती थी, क्योंकि क्लॉक जो मूव करती है वो तो ऐसे मूव करती है, जहाँ पे 12 टू 3 टू 6 टू 9 की बात करते हैं, ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक, इसके जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव नहीं करते। एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में आपका एंगल नेगेटिव होता है। थीटा इज नेगेटिव इन क्लॉकवाइज एंड थीटा इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब यहाँ पर जो रीजन है वो रीजन क्या है कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की अगर मैं बात करती हूँ, मैं सिर्फ एंगल के अंदर साइन बताने की बात कर रही हूँ, आई क्रॉस जे और या ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। याद है सबको ये चीज? नहीं याद है तो अभी भी आप कर लें। अगेन आई की वैल्यू, आई का मैग्नीट्यूड एंड जे का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक, 1,1 आ गया। साइन, एंड आई नो कि आई क्रॉस जे का जो साइन होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो एंगल होगा वो क्या होगा, दैट इज दी 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री ही है, एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, जब मैं J क्रॉस I कर रही हूं, अब यहां देखो, अगर मैं करती J क्रॉस I, J क्रॉस I का मतलब होता है कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो मेरे एंगल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन -90 होता, अगर ये होता क्या, J क्रॉस I, तो ये क्या होता, 1,1 एंड साइन -90, तो ये किसके इक्वल आता, -1 के इक्वल आता। ठीक, आप क्या कर रहे होते, -1 के इक्वल कर रहे होते। अब इस चीज को सही से नोट कर लेते हैं, एक चीज यहां से नोट करते हैं, आई जे के, ठीक, और ए बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास कोई जनरल मैग्नीट्यूड पॉइंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैं कर रही हूँ आई डॉट जे, किस तरह करते हैं आई, या मैं भी आई डॉट जे करने के लिए मैं इसको कर रही हूँ कि ये कर रही हूँ, एंड ये यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैंने के लिखा है, अब मैं वैल्यूज फाइंड कर रही हूँ, ये आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है। अब ये देखो, आई क्रॉस जे के अंदर जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं आई और जे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई को जे से, ए इंटू ई होना चाहिए, ए ई माइनस बी डी, कि मैंने आई और क्रॉस जे करा है। अगर मैं जे क्रॉस आई कर रही होती तो ऑपोजिट साइन आना था, अगर मैं जे क्रॉस आई करती तो मैं जे को आई से मल्टीप्लाई कर रही होती। अब यहाँ पर बेसिकली ये बीच का माइनस साइन का रीजन क्या है, बीच के माइनस साइन का रीजन ये है कि मैं वापस बनाऊं, अब फिर वहां से समझा दूं, आई जे के, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा जी, जब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आई एंड ये, आपका पहले सबसे पहले क्या कर रहे हो, जे क्रॉस के कर रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आई, एंड आप कर रहे हो जे क्रॉस के, तो आप मल्टीप्लाई किसको कर रहे होते हो, जे को के से, आप लिखते हो बी एफ माइनस सीई। इनको मल्टीप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, मगर आप किसको कर रहे हो, किसको पहले लिख रहे हो, और उसको उस वो डिपेंड करता है। फिर जब आप बात करते हो के की, प्लस जे लिखना है, ठीक है, प्लस जे लिखना है, आई नो के प्लस जे लिखना है। ठीक, अब जब जे की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे करते हो क्रॉस इसे और इसे। अब आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो आई इंटू के। जिन लोगों ने अगर सीखा होगा तो वो क्या करते हैं, आई इंटू के करते हैं।
हालांकि हालांकि करना क्या चाहिए, k इंटू वाई। क्यों भाई, अगर मैं ये चीज बनाऊं, दिस वन इज फॉर i, दिस वन इज फॉर j एंड दिस वन इज फॉर k। क्लॉकवाइज मूव करते हुए मुझे कहाँ मूव करना है, i से j पे, j से k पे और k से i पे। k इंटू आई होना चाहिए पॉजिटिव के लिए। अगर मैं i इंटू के करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बल्कि अक्सर ये मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम i इंटू के कर रहे होते हैं, k इंटू आई नहीं कर रहे होते। तो वो k इंटू आई करने से आपको यहाँ बाहर माइनस साइन का डिफरेंस आता है, वो माइनस साइन आप यहाँ लेते हो या माइनस साइन आप कॉमन लेते हो। अगर आप प्लस जे कर रहे हो, अगर आप प्लस जे कर रहे हो तो व्हाट विल यू डू, आपने ये कट करा है, आपको सी इंटू डी माइनस ए इंटू एफ लिखना चाहिए। आप ए एफ माइनस सी डी लिखोगे वो गलत होगा, अगर आप बीच में प्लस जे लिख रहे हो तो यहाँ पे आना चाहिए सी डी माइनस ए एफ। अब जब मैं प्लस के की बात करती हूँ, ठीक, तो अब के अंदर क्या है, ये कट हुआ, ये कट हुआ। अब आप आई जे कर रहे हो तो आई कॉमा जे के अंदर आप ए ई करो, फाइन। आप माइनस बी डी करो, दैट इज टोटली फाइन। मगर जो ये प्लस जे वाली चीज है ना, प्लस जे के लिए आपको के इंटू आई करना चाहिए, कि आई इंटू के नहीं करना होता। तो उसको वो करने के लिए कि हम लोग तो ए एफ माइनस सी डी लिखते हैं, तो वो ए एफ माइनस सी डी से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उसको सही करने के लिए हम माइनस साइन लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? Is the story clear? Yes, miss. Okay, so up to you, totally up to you। अगर आप इस तरह, अगर आपने भाई, आप लोग कह रहे हो कि आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप जे करते हुए, आप जे के लिए कट करते हुए आप जब कर रहे हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो यहाँ से यहाँ और फिर यूँ मूव करते हो, तो आपको माइनस जे लिखना होगा, ठीक। मगर अगर आप पहले आपका ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है, और अगर आप पहले इसको लेते हो और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इसके अंदर प्लस जे लिखोगे कि आप के क्रॉस आई कर रहे हो। तो इस बात को याद रखना कि आपने क्या फॉर्मेट रखनी है, अप टू यू। आइदर यू वांट टू राइट प्लस जे और आइदर यू वांट टू राइट माइनस जे। if you want to write plus j, you have to do k into I, and if you are writing minus j, then you have to do k cross I. Hope so this is clear to you all. I am solving one more question for this, for finding the u cross v, v cross u, या u cross v. I have u is equals to 1, 2, minus 2. v is equals to 3, comma 0, comma minus 1, sorry 1, just 1. So I have to find u cross v, and then you will find v cross u. v क्रॉस u आप फाइंड करेंगे, u क्रॉस v मैं फाइंड कर रही हूँ। सो फॉर u क्रॉस v आई हैव टू राइट द डिटर्मिनेंट फर्स्ट, दैट इज i, j and k. First is u, so I have to write first the values of u and then value of v, 3, 0, 1. So first thing is I, and for I will cancel out these two, and 2 into 1 minus 0, क्योंकि माइनस 2 इंटू 0 इज 0। फिर आ जाता है प्लस जे। मैं अगर प्लस जे के लिए कर रही हूँ तो इस बात को याद रखिएगा कि मैं क्या करूँगी, जे को कट करते हुए पहले ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड देन दिस इज 1 एंड दिस इज 2। मैं पहले के को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर आई को। सो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 एंड माइनस 1 प्लस के, सो नाउ ये आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 6। सो व्हाट आई हैव, 2i
-7j and -6k. Is that clear? Please find u cross v. Sorry, v cross u. Please find v cross u and share your answer. Miss, it's the same with opposite signs. ओके अच्छा जी, अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0. क्यों भाई? आई क्रॉस जे का मतलब क्या था? आई क्रॉस जे का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन 90, साइन थीटा. अब थीटा, अब आई क्रॉस जे की बात कर रही हूँ, तो आई क्रॉस जे हाँ, आई क्रॉस जे की जब मैं बात कर रही हूँ, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आया 1 और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है? 90. सो इट विल गिव्स यू द आंसर 1. अगर मैं आई क्रॉस आई की बात कर रही हूँ, तो दोनों का आई एंड आई एंड साइन 0. 0 क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं. तो आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1,1 एंड साइन 0 इज 0. सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं एंड साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे आपके पास इन सब की वैल्यूज क्या आनी चाहिए? 0. देन आ जाते हैं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई. इन सब की वैल्यूज मैंने क्या बताई? क्या होगी? 1. आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई. मगर अगर ये हो जाते हैं जे क्रॉस आई, इट इज -1. इफ इट इज के क्रॉस जे, इट इज -1. एंड इफ इट इज आई क्रॉस के, इट इज -1. तो इस बात को याद रखिएगा. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग. सॉरी, I into j, that is I cross j. then ये k है, तो ये हो रहा है j क्रॉस k एंड दिस डायरेक्शन दैट इज k क्रॉस i. और दूसरी वाले की बात हो रही है, अब ये देख लीजिएगा कि ये यहाँ लिख रही हूँ, ये ऊपर वाले से कंटिन्यू में आ रहा है. सो इसके अंदर जब मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या लिखा जा रहा है? दिस थिंग, आई जे के. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे आ रहा है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस के एंड फ्रॉम हेयर के क्रॉस जे. तो ये सब की वैल्यू क्या होती है? -1. क्यों भाई? बिकॉज मूविंग क्लॉकवाइज. इज दैट क्लियर?
Okay, is that clear to everyone? Yes, miss. ओके जी, वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स, और उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं. हम आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स और कुछ टॉपिक्स हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के, वो आपको करना सिखाएंगे इंशाल्लाह. आज हम अपना वाइंड अप करेंगे और चीज़ों को ख़त्म करेंगे. ओके, Okay. प्लीज बी ऑन टाइम.